जरा तसव्वुर कीजिए उस अथाह समंदर का जहां न कोई किनारा नजर आता है और न ही रोशनी की कोई किरण पहुंचती है। लहरों का शोर और गहरा नीला पानी अपने अंदर हजारों राज छुपाए हुए हैं। हम अक्सर जमीन के जंगलों और पहाड़ों में बुराई को ढूंढते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और खौफनाक है। सही हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्लीस अपना तख्त समंदर के पानी पर बिछाता है। ये वो जगह है जहां से शैतान अपनी पूरी कायनात पर नजर रखता है। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि वो हकीकत है जो हमें बताती है कि बुराई का असली ठिकाना कहाँ है। गहरे समंदर के उस हिस्से में जहां इंसानी पहुंच नामुमकिन है, वहां शैतान का दरबार लगता है और वहीं से पूरी दुनिया में फितनों का जाल बुना जाता है। हर रोज सूरज डूबने के वक्त जब दुनिया अपने घरों को लौटती है, तब इब्लीस के प्यादे और उसका लश्कर पूरी दुनिया से वापस अपने आका के पास पहुंचता है। वो काले तख्त पर बैठा होता है और एक एक करके अपने चेलों से उनके दिन भर के कामों की रिपोर्ट लेता है। कोई कहता है कि मैंने आज चोरी करवाई, कोई कहता है कि मैंने आज झूठ बुलवाया, मगर इब्लीस उन सब को मामूली समझकर टाल देता है। फिर एक शैतान आगे बढ़ता है और बड़े फख्र से कहता है कि आज मैंने एक शौहर और बीवी के बीच जुदाई करवा दी, उनका घर उजाड़ दिया। ये सुनकर इब्लीस खड़ा हो जाता है, उसे अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, हाँ, तूने आज असली काम किया है। ये मंजर हमें बताता है कि इंसानी रिश्तों को तोड़ना ही शैतान का सबसे बड़ा मकसद है। इब्लीस ने अपना तख्त पानी पर क्यों चुना? इसके पीछे उसका वो पुराना गुरूर और जलन छुपी है जो उसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से है। कुरान में आता है कि कायनात के बनने के वक्त अल्लाह का अर्श पानी पर था। इब्लीस, जो हमेशा से अल्लाह की बराबरी करने की नाकाम कोशिश करता आया है, उसने भी अपना तख्त पानी पर बिछाया ताकि वो अपनी एक अलग और झूठी सल्तनत खड़ी कर सके। वो ये जताना चाहता है कि वो भी एक बादशाह है जिसका दरबार समंदर की लहरों पर सजता है। उसका ये तख्त महज बैठने की जगह नहीं, बल्कि उसके तकब्बुर और उसकी नफरत की निशानी है। वो पानी की गहराइयों में छुपकर अल्लाह के बंदों को गुमराह करने की साजिशें रचता रहता है। आज की दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां इंसान जाने से डरता है, और उनमें से एक सबसे मशहूर है बरमूडा ट्रायंगल। हजारों सालों से वहां जहाज़ों और इंसानों के अचानक गायब होने की कहानियां मशहूर हैं। साइंस आज भी इस गुत्थी को पूरी तरह सुलझाने में नाकाम है। कई लोग और स्कॉलर्स ये मानते हैं कि समंदर का वो हिस्सा जहां से कोई वापस नहीं आता, शायद वही इब्लीस का असली मुख्यालय या हेडक्वार्टर है। वो जगह जहां रूहानी ताकतें इतनी मजबूत हैं कि इंसान की टेक्नोलॉजी भी फेल हो जाती है। ये वो इलाका है जहां शैतान की हुकूमत चलती है और जहां वो अपनी फौज को कयामत की बड़ी जंग के लिए तैयार कर रहा है। ये गहरे पानी सिर्फ पानी नहीं, बल्कि शैतान के गुप्त राजों के गवाह हैं। जब रात का अंधेरा पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेता है, तब इब्लीस के तख्त से निकलने वाले वसवसे इंसानों के दिलों पर वार करते हैं। वो तख्त जहां से बुराई की लहरें उठती हैं, वो हमारे घरों और हमारे आमाल पर असर डालती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिदायत दी है कि मगरिब के वक्त अपने बच्चों को घरों के अंदर कर लो, क्योंकि यही वो वक्त है जब शैतानी ताकतें अपने तख्त से निकलकर दुनिया में फैलती हैं। समंदर की गहराइयों में बैठा वो लानती एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठता। वो हर उस इंसान को अपना शिकार बनाना चाहता है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है। उसकी सल्तनत खामोश है, मगर उसका असर हर उस जगह है जहां बुराई मुस्कुराती है। चाहे इब्लीस का तख्त कितना ही मजबूत क्यों ना हो और उसकी फौज कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, एक मोमिन के लिए वो मकड़ी के जाले से भी कमजोर है। अल्लाह का जिक्र और कुरान की आयतें वो ढाल हैं जो शैतान के हर तीर को नाकाम कर देती हैं। जब हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं तो समंदर के उस काले तख्त पर बैठा शैतान थर थर कांपने लगता है।
हमें ये याद रखना चाहिए कि असली ताकत और असली हुकूमत सिर्फ अल्लाह की है, जिसके अर्श के नीचे ये पूरी कायनात सजदे में है। अपनी नमाजों और अपनी दुआओं को मजबूत कीजिए ताकि इब्लीस का कोई भी वसवसा आपके दिल तक न पहुंच सके। ये वीडियो हमें आगाह करने के लिए है कि दुश्मन कहाँ है और वो कैसे वार करता है। अल्लाह हम सबको शैतान के हर शर और उसके हर फितने से महफूज रखे। आमीन।